जम्मू कश्मीर में जब से आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की लिस्ट आउट हुई है तब से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। दो ग्रुप्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। एक तरफ वो ग्रुप है जिसमें वो तमाम एथलीट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है, हमने सालों दे दिए इस स्पोर्ट्स को, अपनी जान लगा दी और फिर जाकर हम एक एथलीट बनते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आती है तो हमें इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। वहीं पर वो तमाम स्पोर्ट्स पर्सन है, वो 223 लोग हैं जिन्हें इस आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं पर इस रिक्रूटमेंट की बात करें तो लास्ट टाइम ये रिक्रूटमेंट जो है 2013 में हुई थी। 2013 के बाद अब ये रिक्रूटमेंट जो है वो होने जा रही है, मतलब 10-11 सालों के बाद स्पोर्ट्स कोटा में रिक्रूटमेंट हो रही है। लेकिन उसमें भी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है कि ये लिस्ट जो है फाइनलाइज ही नहीं हो पा रही है। हालांकि वो तमाम बच्चे जो इस लिस्ट में फॉल करते हैं उनका ये कहना है कि हमारी CID इंक्वायरी तक हो गई है, लेकिन अभी भी हमें इंतज़ार है कि कब हमें अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं वो हैंड ओवर किए जाएंगे। अब जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इसमें कुछ ऐसी गेम्स को इंक्लूड किया गया है जो गेम इस SO12 में फॉल ही नहीं करती है, जिसमें वो ड्रैगन बॉल का नाम लेते हैं, जिसमें वो पेंसिक स्लाट जैसी गेम है उसका नाम लेते हैं। और वहीं पर जब हम दूसरे ग्रुप से बात करते हैं उनका ये कहना है कि जब भी कोई गेम आती है तो वो पीछे से अप्रूव होकर आती है, वो MHA से अप्रूव होकर आती है, तभी वो गेम जो है वो खेलने लायक होती है और उसके बाद से उसे SO में इंक्लूड किया जाता है, जिसके बेसिस पर जो है एक एथलीट की सिलेक्शन होती है, उसके पॉइंट्स काउंट होते हैं और उसके बाद उसे उस बेसिस पर जॉब जो है वो दी जाती है। अब जो प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है उसमें कुछ ऐसी खबरें भी निकल कर सामने आ रही है कि इस प्रोटेस्ट को जो है पॉलिटिकली जो है एक एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट को बैक कर रहे हैं और एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिसमें नुकसान जो है सिर्फ और सिर्फ एथलीट्स का हो रहा है। उन बच्चों का भी हो रहा है जिनकी लिस्ट डिले हो रही है और उन बच्चों का भी हो रहा है जो दिन रात वहां पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहां पर सरकार को इंटरवीन करने की जरूरत है, यहां पर सरकार को दोनों पक्षों से बात करने की जरूरत है और उसके बाद से उनका मसला जो है वो सॉल्व करने की जरूरत है। क्योंकि जो एथलीट यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इस लिस्ट को रोल बैक करना चाहिए और उसी के साथ साथ CBI इंक्वायरी जो है वो भी इनिशिएट होनी चाहिए। वहीं पर जो दूसरा ग्रुप है जो 223 आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनका ये कहना है कि जो हमारी सिलेक्शन है वो बहुत फेयर तरीके से हुई है और प्योरली मेरिट बेसिस पे हुई है। 2014 से लेकर 2022 तक जो है हर साल स्पोर्ट्स पर्सन्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है और ये स्पोर्ट्स पर्सन जो है इनकी तादाद 25 बताई गई है। मतलब हर साल 25 पर्सन्स जो है स्पोर्ट्स पर्सन वो शॉर्टलिस्ट होते हैं और ये शॉर्टलिस्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स। मतलब जितने भी इन्होंने मेडल्स लिए हैं, फिर वो चाहे गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, उनके कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं और जिनके पॉइंट्स ज़्यादा थे फर्स्ट 25 जो एथलीट्स थे उन्हें जो है वो पिक किया गया है और उसके बाद से इस लिस्ट में डाल दिया गया है। हालांकि 2024 में एक प्रोविजनल लिस्ट जो है वो आउट की गई थी और तभी जो है समय भी दिया गया था कि आप ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन वो तमाम एथलीट जो इस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आपने ऑब्जेक्शन फाइल की थी या नहीं, तो उनका यही कहना था कि हमने ऑब्जेक्शन तो फाइल की थी लेकिन हमें जवाब नहीं आया। वहीं पर जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो इस टाइम ये 223 वाली लिस्ट में शामिल है उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से इन्हें जवाब मिला है, इनके ऑब्जेक्शंस जो हैं उन्हें सुना गया है और इन्हें पर्सनली मेल जो है वो भेजा भी गया है। ये हर कोई जो है अपना इस टाइम पक्ष बता रहा है, लेकिन इसमें नुकसान जो है वो दोनों ग्रुप्स का हो रहा है। उन बच्चों का भी हो रहा है, उन एथलीट्स का भी हो रहा है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन लोगों का भी हो रहा है जो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आएगा और हम अपनी नौकरियां जो है वो ज्वाइन करेंगे। क्योंकि 10 से 11 सालों के बाद जो है स्पोर्ट्स कोटा में SO12 में जो है ये जॉब्स लगी हैं। आज से पहले 2013 में जो है ये जॉब्स लगी थी। आप सब जानते हैं कि 2024 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था और ये पोस्ट शेयर की थी और इन तमाम स्पोर्ट्स पर्सन को जो है कंग्रेचुलेशन तक किया था और उसके बाद से ये होते होते ये लिस्ट जो है ये खेल मंत्री के पास पहुंचती है और उसके बाद से बाकी का जो प्रोसेस था उन्होंने इनिशिएट करना था। लेकिन अभी भी इनको जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो नहीं दिए गए हैं और ये इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो कब दिए जाएंगे, क्योंकि हमारी भी फैमिली
फैमिलीज हैं, हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो अभी रिफ्ट क्रिएट किया जा रहा है इस टाइम, जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है, इसमें सरकार को इंटरवीन करने की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को इंटरवीन करने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द इस इशू को सॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि इसमें दोनों ग्रुप्स का नुकसान ना हो, उन बच्चों का भी नुकसान ना हो, उन स्पोर्ट्स पर्सन का भी नुकसान ना हो जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिनकी फैमिलीज, जिनके बच्चे, जिनके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे जो फैमिली मेम्बर है उनकी जॉब लगेगी, और उन बच्चों का नुकसान भी ना हो, उन एथलीट का नुकसान भी ना हो जिन्होंने सालों साल लगाकर, अपनी जान लगाकर जो है ये मेडल हासिल किए हैं और अपनी पूरी जिंदगी जो है इस गेम को दे दी है।